भारत विभाजन के लिए 3 तत्व जिम्मेदार थे। जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की, दूसरा कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया। ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखी गई है एनसीईआरटी की किताब में, जिसमें भारत बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना गया है। किताब का पन्ना आपको फिर से दिखाते हैं, देखिए इसे। भारत विभाजन के लिए 3 तत्व जिम्मेदार थे। जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की, दूसरा कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया, तीसरे माउंटबेटन, जिन्होंने इसे औपचारिक रूप देकर कार्यान्वित किया। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के लिए भारत पाक बंटवारे पर 2 नए मॉड्यूल जारी किए। ये सामान्य किताबों से अलग है। मॉड्यूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जुलाई 1947 के भाषण का अंश भी जोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें या तो विभाजन स्वीकार करना होगा या फिर लगातार संघर्ष और अराजकता झेलनी होगी। किताब का यह पन्ना देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ क्या छपा है। किताब के पन्ने पर उनका बयान लिखा है। इसमें लिखा है कि हम ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां या तो हमें विभाजन स्वीकार करना होगा या निरंतर झगड़े और अराजकता का सामना करना होगा। विभाजन बुरा है, परंतु एकता की कोई भी कीमत गृहयुद्ध की कीमत से कहीं कम होगी। जुलाई 1947 के एक भाषण से। अब इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आग लगा दीजिए एनसीईआरटी की इस किताब को। अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो आरएसएस है। ये बयान सुनिए। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि विभाजन के कटु सत्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, इसलिए कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। ओवैसी ने इस मामले पर कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सत्ता में आकर इतिहास बदलने का काम करते हैं। मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए। मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था। जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे, मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेन पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं। हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। अब आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़िए, इंडिया मीन्स फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप अग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। तो कुल मिलाकर इस मामले पर राजनीति गरमाई है। कुछ लोग एनसीईआरटी में लिखी गई इस किताब का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे जायज ठहरा रहे हैं। कुछ लोग विभाजन के समय के न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर कर रहे हैं। बहरहाल आप इस पर क्या सोचना, आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।